बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है और पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा वर्ल्ड कप T20 आईसीसी में, जहां पर भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दी। ऐसा लग रहा था जब टारगेट पाकिस्तान ने हासिल करना था 120 रन का, तो पाकिस्तानी बैटर से ये उम्मीद थी कि पाकिस्तानी बैटर्स ये हदफ आसानी अबूर करने में नाकाम नजर आएंगे और वही कुछ हुआ। पाकिस्तानी टीम वहां पर नाकाम होती हुई नजर आई और ऐसा लगा खासकर पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से, जहां पाकिस्तानी बॉलिंग ने पहली दफा इंडिया की टीम को ये 13 मैचेस जो वर्ल्ड कप के अंदर खेले गए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तानी टीम बॉलर्स ने पहली दफा जो है इंडियन बैटर्स को ऑल आउट किया। उम्मीद यही थी और शायकीन क्रिकेट की भी यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस मैच में फतह हासिल करेगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तानी बैटर एक्सपोज होते हुए नजर आए। इसमें बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो मैच बआसानी पाकिस्तान को जिता सकते थे, लेकिन शायद वो टीम में जगह पक्की करने के चक्कर में जो है अपनी इनिंग खेलते रहे, लेकिन पाकिस्तान की फतह दूर होती रही और यही कुछ हुआ। आखिरी लम्हात में जो एवरेज 6 का था वो आखिरी में बढ़कर आखिरी ओवर के अंदर 18 रन का रह गया और जहां पर ये 18 रन बड़े कीमती हो गए पाकिस्तान के लिए। हमने देखा कि 18 रन अमेरिका ने भी स्कोर किए थे सुपर ओवर के अंदर और 19 रन दरकार थे, तो फिर आखिरी ओवर में भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान को 18 रन दरकार थे, वहां पर भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अगर बात कर लें यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब की, तो वो अब कहते हैं नजर आते हैं कि टीम के अंदर अब बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है। ये सर्जरी का ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को अब क्यों आया? क्योंकि वर्ल्ड कप तो सर पे था। अब वर्ल्ड कप से कबल सारी चीजें आपने करनी थी, लेकिन वर्ल्ड कप से कबल आपने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आपने एक ही कॉम्बिनेशन के साथ सोचा कि वर्ल्ड कप में जो टीम जाएगी वो पाकिस्तान को फतह दिला सकेगी। 4 साल के बाद मोहम्मद आमिर को टीम में वापस लेकर आते हैं। उसने अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे के बेस पे इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन पाकिस्तान के दोनों फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो उन्होंने बेतहाशा अच्छे अंदाज में, जिस अंदाज में उन्हें बॉल करनी चाहिए थी इंडिया के खिलाफ बड़े प्रेशर वाले मैच में, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। फिर साथ साथ जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तान के बैटर्स वहां नाकाम नजर आए, सिवाय मोहम्मद रिजवान के, जिन्होंने 31 रन की बारी जरूर खेले, लेकिन हमेशा की तरह वो मैच फिनिश करने में नाकाम नजर आए। जब 120 रन हो और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान खेल रहे हो और मैच बआसानी आप फिनिश कर सकते थे, लेकिन वहां पर भी वो नाकाम नजर आए। फिर पाकिस्तान के साबका अगर लेजेंड की बात करें तो बूम बूम लाला अब बड़ी खबर लेकर इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा एक बड़ा इंकशाफ करने वाले हैं और उन्होंने आज इसका बाकायदा तौर पर, कल वो एक निजी टीवी पे बैठे हुए थे, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वर्ल्ड कप के बाद मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला इससे वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी टीम गई है इस हवाले से। तो सारी सूरत हाल पे बात करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे साथ आज मौजूद है, हमारे शो में जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ आमिर सरफराज साहब मौजूद हैं जो तज्जिया निगार हैं स्पोर्ट्स के और बड़ा तज्जिया करते हैं और बड़े माने खेज अंदाज में तज्जिया करते हैं। और कल मैं एक निजी टीवी पे इनका शो देख रहा था तो वहां पर भी इन्होंने एक बाकायदा तौर पर यह कहा था कि टीम में जो है 120 रन भी कर तो लिए, 120 रन कर नहीं पाएगी और वही कुछ हुआ। तजुर्बा और शायद नजूमी वाले बयानात ये देते हुए नजर आए, तो इनसे ये चीज और सवालात के जवाबात भी लेंगे टीम के हवाले से। सबसे पहले जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, एक और शिकस्त पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हो गई और अब हाँ ना की सिचुएशन हो गई वर्ल्ड कप के अंदर। अगर हम देखें पाकिस्तानी टीम को अपने दोनों मैचेस जीतने हैं, फिर अमेरिका को दोनों मैचेस हारने हैं, फिर आयरलैंड को भी शिकस्त होनी है, तो बहुत से मामला उलझ गए पाकिस्तानी पोल के अंदर। और अगर हम देखें तो इसमें बाकायदा तौर पर अगर अमेरिका एक मैच जीतती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। इंडिया की टीम है तकरीबन जो है क्वालिफाई कर चुकी है अगले राउंड के लिए। यहाँ जो कहानी अगर सामने आई है तो पाकिस्तानी टीम की तरफ से आई है, वह खासकर अगर माजी की बात कर लें जो एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयर्स थे उन्होंने तो ये कहा था कि पाकिस्तानी टीम अगले राउंड में जरूर क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती दिखाई नहीं देगी। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि क्वालिफाई भी करना पाकिस्तान की टीम के लिए मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, अब आज बात करने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन ये है कि हमने जो 120 रन दें पाकिस्तानी टीम के लिए, वो ऐसा माउंट एवरेस्ट की चोटी जो होती है ना, हमने वो बना लिया। खुद ही हम प्रेशर में आ गए, हमें पता नहीं हमारी बैटिंग लाइन कहाँ से चल रही है, कौन क़यादत कर रहा है। एकदम सारा कल के मैच में तो आपको सारा जो है बैटिंग का तो फुकदान ही नज़र आ रहा है कि ऐसा लग रहा था कि हमारे क्लब क्रिकेट के बच्चे वो क्रिकेट खेल रहे हैं। किसी को पता नहीं कौन सी टेक्निक दरकार है। भाई ठीक है, अगर बॉल रुक कर आ रही है
तो ये जब चीजें आप बाद में बताते हैं कि इस विकेट पे ये मुश्किल थी, ये रुक कर आ रही थी, तो आपको वही टेक्निक जो है दौरान मैच वो अपनानी चाहिए थी, आपको मैच विन करना चाहिए था। बॉलर्स ने आपकी बेहतरीन बॉलिंग कर दी। 13 मैचेस इंडिया से हमारे हो चुके हैं, पहली दफा हमारे बॉलर्स ने 19 में पूरी टीम इंडिया की आउट करके आपको दे दी, और आपको तो बिल्कुल तश्तरी में रख के दे दिया, फतह दे दी थी। 80% तो आप वहीं जीत गए थे जब आपको 120 रन का टारगेट लगा के दे दिया बॉलर्स ने। लेकिन बैट्समैन ने वही पुरानी रोश, पुरानी रवायत जिस पे वो चलते आ रहे माजी में, अब देख ले पिछले 8 से हम 7 मैच हार चुके हैं। हमारा कहाँ क्लेवर, कौन सी क्रिकेट हम खेल रहे हैं। अभी मोहसिन नकवी कुछ कह दे, या और जो उधर वहाब रियाज भी बैठा हुआ है वो भी तरह तरह की बातें करेगा। इन सब ने मिलकर मुझे ये लग रहा है कि हमारी क्रिकेट का जो है बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है, निकाल दिया हमारे बिल्कुल जनाजा निकल गया। साहब बड़ी पेशेंट गोइया आपकी सच साबित हो रही है। कल है एक टारगेट चेस करना था पाकिस्तान को 120 रन का, फकर 13 बनाकर खेलते हुए दिखाई दिए। बाबर ने 13 बनाए, उस्मान ने 13 बनाए, रिजवान 31 रन की बारी खेलते हैं लेकिन टीम को फतह दिखाने में नाकाम नजर आते हैं। कोई फिनिशर पाकिस्तान के पास नहीं है क्या? 3-3.5 साल के अरसे के दौरान हमने कोई फिनिशर प्लेयर नहीं बनाया। हमने इफ्तिखार पर लाइव किया, तकरीबन 3-3.5 साल से वो मुंसलिक है टीम के साथ, लेकिन कोई फतह पाकिस्तान के नाम उनके आगे दर्ज नहीं है। गो के शायद एक टीम के खिलाफ है, पाकिस्तान के कमजोर तरीन हरीफ के खिलाफ शायद उन्होंने कोई फतह पाकिस्तान के लिए जीत के लिए दी है। देखें, ये जो कल या गुज़िश्ता आप 7-8 मैचेस के अंदर जो पाकिस्तान की शिकस्त को देख रहे हैं, ये किसी हादसे का नतीजा नहीं है, ये किसी अपसेट का नतीजा नहीं है। ये जो हमने बोया था वो हम काट रहे हैं। आप वैसे तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट में शायद 1947 से चल रही हो या कुछ हो रहा हो, लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना था उसने बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिससे पाकिस्तान की कौम को सबसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा और स्पेशली स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जाएगा। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, उसने तबाही के सारे दरवाजे जो हैं पाकिस्तान के लिए खोल दिए। आप ये देखें कि एक चैंपियन टीम का चैंपियन कप्तान, जो आज मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान में वापस कम बैक करने की पोजीशन में शायद ना हो, लेकिन आज भी लोगों के दिलों के अंदर यह हो रहा है कि काश सरफराज वापस आ जाए। आपने उस शख्स के और पाकिस्तान के कई साल जाया कर दिए सिर्फ अपनी अनापरस्ती के पीछे। आपने किया क्या कि उस शख्स को इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर या वर्ल्ड कप जो हुआ था इंग्लैंड में, आपने वो हुक्म सादिर किया लाहौर से बैठ के या इस्लामाबाद से बैठ के कि जनाब अली टॉस जीत के बैटिंग करो। वहां सारे जितने एक्सपर्ट मौजूद थे, टीम के प्लेयर सीनियर मौजूद थे, जो हमारे कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट की सूरत में पाकिस्तानी प्लेयर वहां मौजूद थे, बड़े बड़े नाम, लेजेंड्स हमारे, उन सब का कहना यह था कि पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को बैटिंग करानी चाहिए। और कल के मैच में भी यही हुआ कि बाबर आजम ने टॉस जीत के बैटिंग कराई। मैं कहता हूं बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, इस हद तक कि जी आप अगर विकेट को रीड नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता, तो आप उनको आउट करके और आगे चलें। अब वहां से जो पॉलिटिक्स आपकी शुरू हुई और रोटी गैंग की जो बुनियाद रखी गई, बाबर आजम को सरबराही दी गई, हसन अली उसके अंदर शामिल, शादाब उसमें शामिल, हारिस उसमें शामिल, आपके पास नवाज उसके अंदर शामिल, इन लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह और बर्बाद किया। नवाज और दीगर फास्ट बॉलर जो रोटी गैंग का हिस्सा थे, उनकी वजह से मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा। इस डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से उस डबल पीएचडी सो कॉल्ड ने जो पाकिस्तान के अंदर जहर घोला, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को तबाह किया, वो शख्स जो है ना, वो शख्स, उस शख्स की वजह से आज हमें ये देखने को मिल रहा है। अब क्या रह गया है? अब ये रह गया है कि जो रोटी गैंग की बाकियात है ना, जिसमें हारिस रऊफ शामिल है, जिसमें रिजवान शामिल है, जिसमें बाबर आजम शामिल है, इनको या तो टीम से बाहर करो शादाब समेत, या अगर टीम में रखना है, मैं मानता हूं कि रिजवान की और बाबर की परफॉर्मेंस ऐसी है, वो एज ए प्लेयर अच्छे हैं, उनको टीम में रखो, लेकिन जो जिस जगह पे वो डिजर्व करते हैं, जिस जगह पे पाकिस्तान की जरूरत है, वहां खिलाओ। अब आप एज ए बैट्समैन उनको खिलाते हो तो नंबर 3, नंबर 4 पे उनको खिलाओ, ताकि पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो मजबूत हो। आपने कहा ना आपके पास फिनिशर नहीं है, तो अगर आपके पास फिनिशर नहीं है तो उसकी बुनियाद यह है कि चूंकि उनका स्ट्राइक रेट कम था, दुनिया उनको जो है बुरा कहती थी, उन्होंने हक मारा जो एक्साइटिंग प्लेयर थे, नेशनल ओपनर थे, स्ट्रोक मेकर्स थे, लाइक्स ऑफ फखर जमान और दीगर एक्साइटिंग बैट्समैन, जिसमें शर्जील भी एक जमाने में था, उसके अलावा और बेहतरीन लोग हमारे पास आए, उस्मान खान को आपने पीछे बिठा के रखा।
साइम ठीक है डिलीवर नहीं कर सका। अभी आपके सामने जो एक कराची का लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जो बहुत अच्छी वो बैटिंग का मुजाहरा, सऊद शकील जो है, उसकी एक्साइटमेंट को आप इन सब लोगों को जो क्रिकेटिंग स्किल्स जिनके पास है उनको आपने पीछे रख के खुद सेल्फिश इनिंग खेलने के लिए सर्किल में आते थे और सर्किल को बर्बाद किया, सर्किल को बर्बाद किया। बिल्कुल है, इस पे मजीद और भी बात करें। जावेद इकबाल की तरफ आते हैं। जावेद इकबाल साहब, क्या कहेंगे जिस तरह कहानियां आप सामने आ रही हैं और इस कहानियों के अंदर हम देखते हैं कि कुछ दिन कबल एक बयान आता है अमाद वसीम के हवाले से कि अमाद वसीम को इंडिया के खिलाफ मैच खिलाया जाएगा और फिर उन्हें वापस वतन भेज दिया जाएगा। उनके साथ कुछ इंजरी मसाइल ज़्यादा है। आप उन्हें मैच भी खिलाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, मैनेजमेंट, फिर वो ये भी कहते हैं कि ड्रॉप कर दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ से बाकायदा नौजवान स्पिनर बाकायदा मेहरान मुमताज़ को तैयार किया जाता है कि पाकिस्तान से उसे भेजा जाएगा। तो आप समझे ये क्या चक्कर है? अब तक ये समझ से बाहर नजर आ रहा है इन चीज़ों में। मोइन भाई देखिए, ये भी एक माफिया है। जिस तरीके से देखिए, आप एक प्लेयर को खिला रहे और उसका जहन आपने बना दिया है कि भाई आपने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है और इसके बाद जो है आपने अनफिट हो जाना, आपकी रिप्लेसमेंट भी तैयार है। ये देखिए, ये सारी चीजें प्लेयर को देखिए, अब उसका दिमाग कहाँ है? अगर वो इनिंग्स खेल रहा है, कल जैसे अमाद खेल रहा था इंडिया के खिलाफ, कल उससे शॉट नहीं लग रही थी, रन नहीं बना रहा था, हो सकता है उसके दिमाग में यही चीजें चल रही हो कि भाई ये मेरा तो आखिरी मैच, इसके बाद मेरी तो रिप्लेसमेंट आ रही है। और आप 3-4 दिन से बता रहे थे कि अमाद जो है अनफिट है। अगर अनफिट है तो आपने उसको फिर मैच क्यों खिलाया? इतना अहम हाई वोल्टेज मैच आपने अमाद को खिला दिया। अमाद से कुछ नहीं हो सका, बॉलिंग बहुत अच्छी की लेकिन बैटिंग वो नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जो पीछे से चल रही है, मैं देख रहा हूं कि यही दबाव का नतीजा है जो अमाद को कल खुलकर सामने आया। अमाद अपने शॉट नहीं खेल सका। ये सारी चीजें चल रही हैं भाई, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें, जैसे अभी आमिर भाई बात कर रहे थे कि ये गैंग या वो गैंग, ये सारी चीजें, मुझे तो ये लग रहा है कि ये हकीकत है इन चीजों में। यही जो प्लेयर पावर जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, वहाब रियाज आपको चीफ सिलेक्टर है भाई, चारों चीफ सिलेक्टर वहां होने चाहिए, वहाब रियाज भी वहां बैठा है, तो आप कौन सा गेम खिलवा रहे हैं? क्या कौन सा आपने प्लान दिया? सुना है कि आज गैरी क्रिस्टन ने भी कह दिया कि पाकिस्तान टीम को जो है कोच की जरूरत नहीं है भाई, कोचिंग नहीं कर सकता। कोच करने की जरूरत गैरी क्रिस्टन भी कह रहे हैं। जावेद साहब ने इंकशाफ किया है। और सरफराज साहब है, पाकिस्तानी स्क्वाड कल खेलता है 11 रुकनी, और उसमें हम देखते हैं कि एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में मुंतखब होते हैं शादाब खान, लेकिन कप्तान जो है उनसे बॉलिंग नहीं कराते हैं। तो क्या समझते हैं, एक जगह बनाने के लिए सिर्फ शादाब को खिलाया जा रहा था और उसके बेस पे हमने मिस्ट्री स्पिनर जो लेकर गए कि हम वर्ल्ड कप में तहलका मचा देंगे, उनके साथ मिस्ट्री स्पिनर को इस्तेमाल करके? मसला वही है जो 4 साल से मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त जावेद भाई ने भी वही बात की है कि इनको भी ये महसूस हो रहा है, पाकिस्तान के हर क्रिकेटर को महसूस हो रहा है, कोई प्लेयर्स पावर कोई रोल प्ले कर रही है, कोई दोस्ती यारियां इतनी परवान चढ़ी हुई हैं। ये जो रोटी गैंग है ये किसी और को आने नहीं दे रहा। देखें, शादाब की पाकिस्तान के अंदर टीम में जगह नहीं थी, उसको जबरदस्ती पीएसएल के अंदर बैट्समैन बना के लेकर आए। पीएसएल का कैलिबर इंटरनेशनल कैलिबर नहीं है, ठीक है? पीएसएल में और लीग्स के जो परफॉर्मर है, इसी में मैं थोड़ी सी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपकी बात है सरफराज साहब, पीएसएल का कैलिबर वो इंटरनेशनल नहीं है। यही हम कुछ कल देखने में आया और जहां पर हमने देखा कि उस्मान खान बैटिंग तो परफॉर्म ना कर सके, लेकिन फील्डिंग में आप समझ रहे थे कि जिस किस्म के कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे। भाई बात यह है कि वो भी प्रेशर में ही खिलाए गए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं कि एक, मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, अपनी जितनी भी मेरी बसीरत है, ये जो सरबरा है ना रोटी गैंग का और उनका जो नाइब है खलीफा जो है उनका, उन दोनों ने क्या किया है कि अपने स्ट्राइक रेट को कंपेंसेट करने के लिए जो टेक्निकली कमजोर लोग हैं उनको टीम में साथ रखा हुआ है, जिनके पास ये जरूर सलाहियत है कि वो बॉल फाड़ दे। भाई बॉल फाड़ने वाला प्लेयर जो होता है वो प्लेयर वो लंबी इनिंगें नहीं खेल के दे सकता, वो आपको लिटिल कैमियो करके दे सकता है। इनको पता है कि हम जाएंगे, हम 40-50 बॉलें खेल के जाया करेंगे, मतलब दोनों ने मिलकर अगर 10-12 ओवर जाया कर दिए तो पीछे जो 7-8 ओवर में उसमें हमें वो प्लेयर चाहिए कि 2 ओवर में वो अगर 8 गेंदें खेल रहे हैं फर्ज करें तो 8 गेंदों पे उनको 20 रन बना के दे दें। इसीलिए उनको उस्मान टीम में चाहिए, इसीलिए उनको आजम टीम में चाहिए, इसीलिए उनको फखर 4 पे भी चाहिए, इसीलिए इफ्तिखार को 2 ओवर खिलाने के लिए रखा हुआ है, इसीलिए आपकी जो इज्जत आज तक बची हुई थी ना, क्यों बाहर कर दिया? वो इफ्तिखार सबसे बेहतर प्लेयर था। इफ्तिखार और आजम आ गए ना बीच में,
ये फर्क आ इस गया ना। बेस पे। बिल्कुल, बात तो वही है ना, इनको 3-3 प्लेयर ओवर बैटिंग करने वाले प्लेयर चाहिए थे जो इनके स्ट्राइक रेट को कंपनसेट कर सकें। इनकी फतुहात माजी में आप उठा के देखें ना नजर, तो आपको कभी नसीम शाह छक्के मार के जितवा रहा है, कभी शाहीन आफरीदी छक्के मार के जितवा रहा है, कभी आसिफ अली आपको जितवा रहा है, और कभी एक आध मैच में इफ्तिखार ने जितवा दिया, कभी आपने भी जितवाया। तो आप उठाकर देख लें कि इन्होंने कितने मैच खेले और कितने मैच के मैन ऑफ द मैच हैं। इसको क्रिकेट कहते हैं, इसको क्रिकेटर कहते हैं, इसको वर्ल्ड क्लास कहते हैं आप। मैं तो लानत भेजता हूं ऐसे लोगों के ऊपर के जो सोचते भी हैं कि ये बहुत बड़े मेगा स्टार हैं। इनको शर्म नहीं आती है, कोहली से कंपेयर करते हैं, इनको शर्म नहीं आती ये अपने प्लेयरों को बुमराह से कंपेयर करते हैं। ये हैं क्या चीज ये लोग? अगर हैं तो दिखाओ ना। है ये सिर्फ सलालत और जो है ना, जैसे आपने शादाब की बात शुरू की थी, ये शादाब जैसे प्लेयरों को खिलाने के लिए, रिजवान को टीम के अंदर रखने के लिए उसको ओपन पे चांस दिया है कि पीछे सरफराज बैठा हुआ है ना, अभी तो नाइंसाफी करके उसको आपने निकाल दिया है ना, किसी वक्त भी वो वापस आ जाएगा। अगर ये अपने नेशनल नंबर पे 5-6 नंबर पे खेलता या 7 पे खिलाते इसको, नहीं, ऊपर खिलाओ, कमजोर टीमों के खिलाफ फ्लैट विकेटों पे खिलाओ, रन्स करवाओ, स्ट्राइक रेट को भूल जाओ, सरफराज को खत्म कर दो क्रिकेट। अब सरफराज की खत्म नहीं की क्रिकेट आपने पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म की है आपने। वो कप्तान जिसने पाकिस्तान को 11 T20 सीरीज पाकिस्तान के नाम कराए, उस कप्तान को आपने बाहर कर दिया। उस कप्तान ने जहां पर आपको चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए जिताई, जिसने पाकिस्तान अंडर 19 के लिए ट्रॉफी वर्ल्ड कप जिताया आपको, वो कप्तान बाहर हो गया। और कितना अमल दखल होता है, क्योंकि मैं आप बैठे में काफी सीनियर है कि एज ए विकेट कीपर बैटर्स को जज करना, एज ए विकेट कीपर और खासकर बॉलर को जाके टिप्स देना कि बैटर्स की ये कमजोरियां हैं, तो आप समझते हैं सरफराज इनमें सबसे बेहतर था। स्मार्टेस्ट कप्तान जो पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं ना, कुछ खुशनसीबों के स्टैट्स इससे बेहतर हो सकते हैं। मतलब मैं कप्तान अच्छा हूं लेकिन आप परफॉर्म कर रहे हैं, जावेद भाई परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे जितवा रहे हैं, टाइटल मैं लेके आ रहा हूं, तो हीरो मैं बन रहा हूं। लेकिन जो स्मार्टेस्ट कप्तान पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं उसमें सरफराज अहमद वन ऑफ देम है। अच्छा, अब मसला ये आ जाता है कि सरफराज से एक खौफ और पैदा हो गया था। जिस दिन सरफराज अहमद कराची पहुंचा है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी लेके पाकिस्तान, और जो मजमा वहां पे आया था, जो वालेहाना अंदाज जिस तरह से उसको वेलकम किया गया था, तो कुछ सियासी कदावर लोग डर गए थे कि अगर इसने एक और कोई टाइटल पाकिस्तान को दिलवा दिया तो हमारी सियासत का क्या होगा। और ये मजाक नहीं है, ये मैं सीरियस आपसे बात कर रहा हूं। उस खौफ ने जो है ना, उस खौफ ने सरफराज को, गरीब को पीछे भेज दिया। अगर वो खौफ उनके दिलों में नहीं होता, हमारे यहां तो आप बदकिस्मती ऐसी है, कल्चर ऐसा है कि एक प्राइवेट कंपनी में आप चले जाएं, एक सरकारी जगह पे आप चले जाएं, खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर में, कि सीनियर मैनेजर अपना असिस्टेंट या जूनियर निकम्मा लाने की कोशिश करता है कि वो उसको रिप्लेस ना कर सके, अनफॉर्चुनेटली। और जो उसको देखते हैं कि वो आगे जा रहा है, उसके खिलाफ सियासत शुरू कर देते हैं। जब ये देखा कि सरफराज तो लोगों की धड़कन बन चुका है, ना कोई कौमियत देख रहा है, ना कोई उसकी फिरका वारियत के ऊपर जा रहा है, ना कोई उसकी नेशनलिटी को देख रहा है, उसको पसंद कर रहा है, कैसा उसके सियासत नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के ऊपर एक आदमी टीम से बाहर बैठा हुआ है, आपने उसको डेल स्टेन के और मॉर्नी मॉर्कल के सामने आपने उठा करके डाल दिया, अल्लाह ने इज्जत दी, उसने वहां पे भी 100 कर दिए और ओपन खिला दिया, खिलाते ना थ्रू आउट उसको सारा। एक गलती का मैं सरफराज को बार बार कहता था कि ये गलती तुम कर रहे हो, तुम हद से ज्यादा मुहिब्बे वतनी दिखा रहे हो, तुम हद से ज्यादा पाकिस्तान का सोच रहे हो, अपना भी सोचो। ये मक्खन में से बाल की तरह तुम्हें निकाल कर फेंक देंगे अगर तुम इतना ज्यादा मुखलिस हो जाओगे। भाई मुखलिस रहो, मुखलिस बनो, मुखलिस बन के पाकिस्तान के साथ जियो। हमारा दिल भी धड़कता है। आपने देखा नहीं गुज़िश्ता दोनों, आप कल भी पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर रो रहे थे, आंसुओं से मीडिया के अंदर बैठ के रोए। कभी आपने मेरा ऐसा लहजा देखा है? कभी आपने मेरा ऐसा लहजा देखा है? बिल्कुल मैं दिल जल के बैठा हूं। इस वक्त वाकई पाकिस्तानी कौम के होते हुए नजर आ रहे हैं, और एज ए पाकिस्तानी हर किसी का दिल रोता हुआ दिखाई दे रहा है। जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मैचेस जरूर इंडिया से खिलाफ आपने हारे हैं, लेकिन जब आप थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो और फिर साथ साथ पाकिस्तान की एक कम स्कोर में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑल आउट कर दिया हो इंडिया को, और वहां पर पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम नजर आए, तो ये सब कुछ है, रोना जरूर आता है। इसी रोने पे बात करेंगे। कल फूट फूट कर हमारे नसीम शाह भी रोए हैं, क्या कहेंगे इस पे जावेद साहब? है जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे और शाहीन ने उसको फिर काफी थपथपाया पीछे से, काफी रोते हुए भी दिखाई दिए कि शायद उनसे वो रन नहीं हो पाया, 4 बॉलों पर 10 रन तो करने में कामयाब हो गए, लेकिन मंजिल जब वो बैटिंग करने गए तो थोड़ी सी दूर हो चुकी थी। मोइन भाई, मंजिल दूर नहीं थी, मंजिल सही थी, लेकिन आपको कैप्टनसी को या आपका जो स्टाफ बैठा होता,
आपको पता है कि नसीम शाह ने, आपको उसके क्रेडिट पे मैचेस हैं जो उसने बैटिंग करके भी जिताए। इंडिया ने देखा था उनके जैसे प्लेयर ऑर्डर उन्होंने अक्सर को भेज दिया कि जाके हार्ड हिटिंग करे, अगर वो 20-25 रन निकाल देता है तो इंडिया का, अगर वो अक्सर 20-25 ना करता तो उनका 120 रन भी नहीं, 119 भी नहीं बन रहे थे। यही नसीम शाह सिर्फ इसी वजह से रो रहा था कि आपने जिस तरीके से अमाद को भेज दिया ऊपर, आपने शादाब को भेज दिया। भाई आपको जब पता है इतनी मुश्किल विकेट है, आप नसीम शाह को भेज दो, वो अगर 5 से 6 बॉलें खेल लेता है, वो 2-3 बड़ी हिट मार के वो रन कर सकता था। कल लग यही रहा था कि सिर्फ जो है नसीम शाह को इसी बात का अफसोस था कि उन्होंने जिस नंबर पे उसको भेजा उस पर एतमाद नहीं किया। अभी आमिर भाई वाली बात है कि अगर उसको ऊपर भेज देते तो उसने अपना रंग जमा लेना था, वो रन बना सकता था लड़का, आपको उस पर एतमाद ही नहीं था। आपने वही जो अपने यार दोस्त थे उन्हीं को भेजते रहे और रिजल्ट आपके सामने, वो फुट फुट का गरीब वापस जाता हुआ रो रहा था और आपने किसी प्लेयर को रोते हुए नहीं देखा। इतना बड़ा मैच आप हार गए, इतने बड़े क्राउड के सामने किसी को नहीं रोते हुए देखा। सिर्फ वही नसीम शाह था जिसको जिस बात का दुख था कि भाई अगर मुझे कुछ बॉलें मिलती तो मैं रन्स कर सकता था। जब आखिरी में वो 2 बाउंड्रीज मार सकता था तो आप उसको पहले भेजते, वो भी आपको स्कोर करके एक जुमला जावेद भाई की बात की हिमायत में मैं कहूंगा, इन्होंने कहा नसीम शाह को भेज देते। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं, बार बार दिल में ख्याल आ रहा था कि नसीम शाह को ऊपर भेज के चांस ले लो, हो सकता है 2-4 हिटें मार के मैच एक तरफ कर दे। आपके पास ठीक है, शाहिन शाह वाज सेकंड ऑप्शन क्योंकि उसने एक आध मैच में बॉलें मिस की थी, नसीम था। अच्छा, शाहिन को भी आप शामिल कर लें, क्यों? आपको याद है शाहिद अफरीदी बैट्समैन कैसे बनाए? जब श्रीलंका के खिलाफ मैच में जयसूर्या ने 100 करके 300 प्लस रन कर दिए और सिर्फ नेट में सईद अनवर ने और दीगर लोगों ने उसको बैटिंग करते हुए देखा था, लंबी लंबी हिटें करते हुए देखा था, तो उसको पहली दफा एक नौमौलूद बच्चा जो टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में आया हुआ होता है, टेस्ट भी नहीं खेला था उस वक्त, उसको 1 डाउन बैटिंग करा दी। देखिए रिजल्ट दिया ना, क्या होता, ज्यादा नाकाम हो जाता तो उसने वैसे भी 11 नंबर पे बैटिंग करनी थी। भाई नसीम शाह छठी बॉल नहीं खेलता, लेकिन हो सकता है 6 गेंदों पे, जैसे जावेद भाई ने कहा, 2 चौके 2 छक्के मार देता तो ये आखिर में 10 रन आपको 18 रन नहीं बनाने होते इस तरह से। यार हम लोग ये सोचते नहीं है, हम तो सिर्फ वही किताबों के अंदर अपनी क्रिकेट को खेल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं हम लोग? फिर हमने देखा सरफराज साहब है कि इसमें बाकायदा तौर पर कल है अमाद जब खेल रहे थे, ऊपर नंबरों पे अमाद को भेजा गया, फिर इफ्तिखार को नीचे किया गया। क्या आप समझे, एक खिलाड़ी जो रेगुलर आपकी टीम के साथ खेल रहा है उसको आप एतमाद दिया हुआ है आपने, लेकिन इफ्तिखार को टीम में क्यों रखा हुआ है? उसका रोल क्या है? वो आखिरी 3 गेंदें आके खेले या 2 ओवर खेले? भाई अगर वो मेच्योर क्रिकेटर है, उसके पास हिटें अच्छी हैं, तो उसको इस सिचुएशन के अंदर वो इमाद से पहले आए। इमाद वैसे ही अनफिट है, उससे वैसे ही नहीं भागा जा रहा, आप फील्ड में भी उसको छुपा रहे हो। आप जब सब चीजें देख रहे हो, बाखुदा मुझे ये सब डर्टी पॉलिटिक्स लगती है अब, और इसलिए लगती है कि किसका कैरियर खत्म करना है, किसको बनाना है। आपने शादाब को छुपा लिया, आपने उससे बॉलिंग नहीं करवाई कि इस विकेट में भी वो पिट जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लेकिन आप जिद, अपनी दोस्ती, अपनी यारी के अंदर अपने रोटी गैंग के मेंबर को आपने टीम में खिलाना है। अबरार का मुजस्मा बना के उसकी पूजा करें वहां पर बैठ के। आप अगर उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कौन सी साइंस है कि अगर शादाब ने 60 रन 65 रन दिए इंग्लैंड के खिलाफ, आपने अगले मैच के लिए उसको ड्रॉप करके उसकी जगह पे अबरार को खिलाया, वो बारिश की नजर हो गया, उस मैच में वो खेल नहीं सका, तो अगले मैच में फिर ड्रॉप कर दिया आपने उसको। ये कौन सी साइंस है? शादाब किस परफॉर्मेंस के तहत वापस आया था? चलें, शादाब किस परफॉर्मेंस के तहत दोबारा टीम में वापस आए थे। थोड़ी सी बात करें पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी के हवाले से। जावेद साहब, अब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। बड़ी सर्जरी आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में होती हुई नजर आ रही है? उन्होंने कहा बेंच पे बैठे हुए खिलाड़ियों को अब आजमाने की भी जरूरत है, नौजवान खिलाड़ियों को भी आजमाने की जरूरत है। जब आयरलैंड के खिलाफ आप सीरीज खेल रहे हैं वहां आपने आजमाया नहीं, जब होम सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ आप खेल रहे हैं वहां आपने नहीं आजमाया, तो अब कौन सा चिराग होगा मोहसिन नकवी साहब के पास है जो लेकर आएंगे और नए खिलाड़ियों को निखार कर लेकर आएंगे? आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के बैटर्स को तो कभी परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दिया कौमी टीम के लिए। जो लड़के परफॉर्म करते हुए डोमेस्टिक में नजर आए, कभी आपने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। आपने सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के बेस पर तमाम ही प्लेयर्स को चांस देने की कोशिश की और आज उसका नतीजा आपके सामने है कि बाकायदा तौर पर उस्मान को आपने शामिल किया लेकिन वो भी एक्सपोज होते हुए नजर आए, साइम को आपने टीम में शामिल किया, वो एक्सपोज होते हुए नजर आए। तो यहां तो आपके पास है जो बैटर्स है पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म किया, उन्हें खिलाया और वो एक्सपोज हो गए। तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के किस बैटर्स को आपने शामिल किया, किस बॉलर्स को आपने शामिल किया? मोहम्मद अली पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं,
हैं टीम से बाहर है। अब्बास आफरीदी के लिए ये कहा जा रहा था कि इससे टीम के अंदर आयरलैंड के खिलाफ अगर हम देख लें, इंग्लैंड के खिलाफ हम देख लें, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ हम देख लें, तो उन्होंने परफॉर्म किया हुआ टीम के साथ, लेकिन आप उसे टीम का बड़े मैचेस में हिस्सा बनाते नहीं दिखाई दिए। फिर इब्रार की बात हो रही थी, इब्रार को भी आपने चांस देना मुनासिब नहीं समझा। सिर्फ ये आमिर साहब ये कह रहे हैं कि दोस्ती यारियां निभाने के चक्कर में शायद आपने इब्रार का भी कैरियर दांव पे लगा दिया। फिर अगर हम बात करें खासकर नौजवान खिलाड़ियों की, तो नौजवान खिलाड़ी परफॉर्म तो कर रहे हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक सीजन के अंदर। आपने शाहनवाज धानी के साथ भी एक तवील अरसा गुजारा, वो बेचारा डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर करके थक गया, लेकिन आपने दोबारा उस तरफ निगाह उठाकर नहीं देखी। तो डोमेस्टिक क्रिकेट पे आप बात कर रहे हैं कि हमें टीम में सर्जरी करने की जरूरत है, तो सर्जरी तो ये वक्त से पहले की जाती है, तैयारियां की जाती हैं। आप कह रहे हैं कि अभी चैंपियन ट्रॉफी से कबल हम पूरी टीम को तब्दील करते हुए दिखाई देंगे। बेशक वो बाबर अच्छे कप्तान हैं, रिजवान अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, दीगर प्लेयर्स के हवाले से और कहा उन्होंने, तो आप समझ रहे हैं कि ये वक्त तो मुनासिब नहीं था इस किस्म की बातें करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का। मोइन भाई देखें, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया, इसको सिर्फ आप बयान ही लें। इससे पहले भी हम कई दफ़ा ये मराहिल आ चुके हैं। ये सिर्फ बयान ही होता, किसी के खिलाफ कुछ नहीं होता। जब आपने क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया है, आपने सिर्फ वो 2 ओवर या 3 ओवर का प्लेयर आपने सिर्फ PSL से ही लेना है, तो आप डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल तो आपका गया, वो तो किसी काम का नहीं है। वो लड़के परफॉर्मेंस कर करके दे दे के थक गए। आखिर उनकी अचीवमेंट तो यही होती ना, आगे उसने नेशनल टीम में जाकर खेलना है। भाई आपने किसी को चांस नहीं दिया। वही जैसे आमिर भाई कह रहे हैं, आपके जो पसंद के बंदे थे सिर्फ उन्हीं को चांस मिलता रहा। अगर आप चाहते तो आपको साहबजादा फरहान भी रन कर रहा था, गुलाम भी रन कर रहा था, और जैसे अब्बास अफरीदी जो टीम के साथ है, अबरार टीम के साथ है, जब उनको चांस नहीं मिल रहा तो आप कौन सा क्राइटेरिया लाएंगे कि परफॉर्मेंस दे और कौमी टीम में आए। भाई जो कौमी टीम में आ भी गए, इतने अहम मैचेस में आपने उनको जो है चांस नहीं दिया। अबरार का भी वो कह रहे हैं ना, मुजस्मा बना दें उसका, फिट कर दें वहीं स्टेडियम में। तो भाई जब आपने काम ही नहीं लिया तो आप क्यों लेकर गए? क्यों पाकिस्तान का पैसा जाया कर रहे हैं भाई? क्यों आप उनको सिर्फ सैर कराने के लिए लेकर गए? अगर आपने रिजल्ट लेना है तो भाई उनको खिलाते हैं ना। ये सारी चीजें आप जवाब देंगे। लेकिन अब वो एक बयान दे दिया जी अब सर्जरी की जरूरत है, ये होगा वो होगा। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कुछ भी नहीं होना। इससे पहले भी बड़े बड़े बयान आए, बड़े बड़े प्लेयर्स के खिलाफ जी इंक्वायरियां हो रही हैं, टेक्निकल कमेटी बिठा दी गई है। कब आज तक किसी कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसी पे आते हैं आमिर सरफराज साहब की तरफ। आमिर साहब क्या कहेंगे बड़ी सर्जरी की जो बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? देखिए ये अप्रोच जो है ना, ये है रिएक्टिव अप्रोच। अनफॉर्चुनेटली इतना सीजन्ड ब्यूरोक्रेट, इतना सीनियर आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, उसको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोचों का डिफरेंस ही नहीं पता। जो करना चाहिए था वो इस टूर्नामेंट से पहले या इन इवेंट से पहले करना चाहिए था। ये इवेंट जो है ना ट्रायल एंड एरर के लिए नहीं होते हैं। यहाँ पर टीमें बनाई नहीं जाती, यहाँ बनी बनाई टीमें लाया जाता है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि वो प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से रिएक्टिव अप्रोच के होने के बाद सोच रहे हैं कि क्या हो गया, अब इसको किस तरह से लेके चलेंगे और क्या करेंगे या सर्जरी करेंगे। मैं 100% जावेद इकबाल भाई की इस बात से एग्री करता हूं कि सिर्फ ये बातें बयानात की हद तक हैं। मैं तो सीधी सी बात है ये भी कहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि किसी फुल टाइम आपको रहना है, आप रहें, आप फुल टाइम चेयरमैन PCB बन के रहें। अगर आपके पास आपने वजीर दाखिला भी बन के रहना है और अगर आपने सेनेटर भी बन के रहना है, तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की क्रिकेट पे रहम करें, रिजाइन दें, किसी शख्स को फुल टाइम चेयरमैन को आने दें ताकि वो यहां भी तवज्जो दे सके, वो क्रिकेट को भी अच्छी चला सके, और आप जो आपकी परफॉर्मेंस ऐसे वजीर दाखिला है या ऐसे सेनेटर है वो उसमें भी फर्दर इंप्रूवमेंट आए और आप यकसुई के साथ सिंगुलरली माइंडेड होकर जो है ना आगे परफॉर्म अच्छा कर सके। तो खुदा के वास्ते मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान पे रहम करें। ये 3 अहम, खास तौर पे 2 अहम वजारत दाखिला और जो आप ये चेयरमैन का ओहदा लेके बैठे हुए हैं, इसमें से किसी अपनी पसंद के किसी एक ओहदे को साथ रख के, आपकी सलाहियतों पे कोई हमें मतलब उसमें तजाद नहीं है, उस पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम समझते हैं कि आप काबिल नहीं है। लेकिन सर 24 घंटे के अंदर आप क्या क्या करेंगे, आप किस किस को संभालेंगे, किस किस फोरम पे लेंगे, तो खुदा के वास्ते खुद फैसला करें और एक कम से कम एक बड़ी पोजीशन या तो वजारत छोड़ दें या चेयरमैनशिप छोड़ दें। चेयरमैनशिप छोड़ दें। नसीब क्या कहेंगे आमिर साहब कि यहाँ पर हम बात कर लें अगर थोड़ी सी बूम बूम लाला शाहिद आफरीदी की, तो एक बड़ा बयान कल उन्होंने निजी टीवी पे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में जो है अंदरूनी कहानी जो वर्ल्ड कप के बाद वो सामने लेकर आएंगे, वो
क्या बोलना बताना चाह रहे हैं आवाम को कि अंदरूनी कहानी क्या हो सकती है? टीम के अंदर ग्रुप बंदी की बात करेंगे, कप्तानी की बात करेंगे, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे, क्या समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर अंदरूनी कहानी से मुराद तो यही सामने आ रही है कि हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं नजर आ रहा? सर कैसे नजर आएगा? लोग अंधे हैं क्या? उनको नजर नहीं आ रहा है कि जो साला बैट्समैन नहीं है उसको बैट्समैन बना दो? मुझे कोई जस्टिफाई कर सकता है? आपको कोई जस्टिफाई कर सकता है? सुपर ओवर चल रहा है, आपने शादाब को 3 नंबर पे पैड करा दिए यार। ये कौन सी साइंस है यार? इससे बढ़कर कोई दोस्ती यारी नहीं हो सकती। आप उसको कहीं खाना खिला दो ले जाके यार। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि शादाब जैसे प्लेयर को, मैं कहता हूं ठीक है आजम खान आउट ऑफ फॉर्म था, मैं मानता हूं, लेकिन शादाब से दुगनी बड़ी हिटें मारता रहा है। कम से कम कैपेबिलिटी तो है, कम से कम स्टेडियम के बाहर बॉल तो फेंक सकता है। ठीक है नहीं कर रहा रन, हम नहीं कहते उसको खिलाओ, उस वक्त तो टीम में मौजूद था ना, तो उसके होते हुए कैसे भेज दिया? आप खुद इतने बड़े चैंपियन बन के आते हो, आप रिजवान अपने इतना बड़ा चैंपियन, आपने 120 मैचों को हमारे जाया कर दिया यार। आप जब एक ओवर में 20 रन बनाने होते हैं तो आपको नजर आते हैं इफ्तिखार और फखर जमान, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब 120 रन बनाने होते हैं तो आप उठाकर मुंह खुद चल के आ जाते हैं। ये कौन सी साइंस है यार? अगर आपकी नजर में आपसे अच्छे ओपनर वो हैं तो भाई एक ओवर में 20 रन के साथ साथ 6 ओवर में 120 रन करवाओ इस पेयर से आप। अगर वो आप समझते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, आपसे बड़ी हिटें मार सकते हैं, आप क्यों उनको जाया कर रहे हो पीछे 3-3 ओवर खिला के? अगर उनसे सिर्फ 3 ओवर खिलाने हैं, मैं दावा करता हूं कि आप 3 ओवर इनको सर्किल में खिला दो, इनसे अच्छे रिजल्ट दे देगा। आउट होंगे ना ज्यादा, कम से कम आपका स्ट्राइक रेट तो बेहतर होगा, कम से कम आपकी तरह सेल्फिश इनिंग तो नहीं खेलेगा। 90% मैचों में 125 रन से कम का स्ट्राइक रेट है, और वो भी गालियां सुन सुन के, लोगों की बातें सुन सुन के। ये रिजवान साहब ने और बाबर साहब ने अपना स्ट्राइक रेट कुछ मैचों में, चंद मैचों में इंप्रूव किया था। अभी 86 के एवरेज से खेल रहा है स्ट्राइक रेट से। ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है या T20 खेल रहा है? इनको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना नहीं आता। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, इनको नहीं पता कि कंडीशंस के किस तरह से हम अपने आप को अप्लाई करते हो, चलते हैं। और नहीं आता तो तुम क्रिकेटर नहीं हो, तुम बैट्समैन नहीं हो। इसी पे स्ट्राइक रेट की बात हो रही है। साइम अय्यूब एक अच्छा बैटर निकल कर आया और ये कहा जा रहा था कि T20 का पाकिस्तान का बेस्ट बैटर मॉडर्न क्रिकेट के आज से सामने आया है। उसे भी आपने मौका फराम नहीं किया, गो के कुछ मैचेस में नाकाम हुए, लेकिन नंबर 4-5 पोजीशन पे वो खेल सकता था। देखिए मोइन भाई, खेल तो सकता था। उसकी जो नेचुरल पोजीशन थी, उसकी जो टेक्निक थी, वो एज ए ओपनर थी, उसकी ओपनर वाली टेक्निक थी। वो आपको पता है कि ओपनर्स और वन डाउन की टेक्निक अलग होती है। जो नीचे नंबर्स पर आकर मिडल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में खेलते हैं, उनकी टेक्निक अलग होती है। और लेकिन मसला वही है ना, आप एतमाद नहीं ना कर सकते। आपको तो जो टीम बनानी है, आपने उसी को खिलाना है ना। आपने उसको ड्रॉप करना था, आपने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद कल के मैच में आज़म होना चाहिए था, आपने उसको भी ड्रॉप कर दिया। तो ये सारी चीज़ें समझ में ना आने वाली हैं। पता नहीं चल रहा है कौन फैसले कर रहा है या कोई करवा रहा है। कल के दिन देख लेना, कल तो हमारी क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दिन था। जिस तरीके से सर, इंडिया के खिलाफ तो मारते रहे। स्याह तरीन दिन की अगर बात करें तो अमेरिका वाले मैच की है जहां पर स्याह तरीन नहीं, वो सही कह रहे हैं। 120 रन अगर आप चेस नहीं कर रहे ना, असल बात शायद जायद भाई ये कहना चाह रहे हैं। असल वही है, आप 220 नहीं कर रहे थे चेस सर। कोई 220 तो 120 रन थे, और कईयों ने तो मिठाइयां तक मंगवा ली थी कि 120 रन तो हम 13 से 14 ओवर्स में कर लेंगे। चले मिठाइयों की बात में तो किसी के पैसे बच गए, वो भी बात कर लेते हैं आमिर सरफराज साहब से। आमिर सरफराज साहब, बड़ा ऐलान आया था गवर्नर सिंध कामरान तसूरी साहब की तरफ से कि पाकिस्तान टीम अगर जीतती तो 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। सर मैंने 10 करोड़ रख दिए थे क्योंकि मुझे पता था देने नहीं पड़ेंगे। जब ख्याली हलवा पकाना है तो फिर मेवा खुल के पाना है। ये पंजाबी की एक मिसाल है, जावेद भाई को अगर आती हो तो वो बोल देंगे कि जब हलवा ही पकाना है ख्याली तो मेवा खुल के पाना है। तो भाई उनको पता है ये कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल उनकी हैसियत है, वो दे सकते हैं, और वो पाकिस्तान शाही मेहमान भी बन सकता था, सारी चीजें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो एक मैंने अजरा मजाक कह दी क्योंकि बहुत सख्त माहौल में आज प्रोग्राम हुआ है, तो थोड़ा सा एक उसके अंदर फ्लेवर ऐड कर दिया भी हो जी। और तो आमिर भाई, इस दफा हमारी टीम के लिए देखें कितने इनामात का ऐलान किया गया था। मोहसिन नकवी साहब ने कितना ऐलान किया, फिर सऊदी अरब के एम्बेसडर ने कहा। सर मूविंग फॉरवर्ड आप ये बताएं कि अब क्या करना चाहिए, कैसे टीम को सुधारें, किस तरह लेके जाएं, आप तजवीज दें कोई इनके तवस्सुस से वीनस टीवी के। भाई हम कोई तजवीज, जब तक आप जैसे ये जो बयान है ना कि हमने सर्जरी करनी है, जब तक इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कमेटी बिठाएं,
बहुत सीनियर क्रिकेट, सीनियर भी वो राशिद लतीफ जैसे प्लेयर्स हो, आमिर सुहेल जैसे प्लेयर्स हो, इनको बिठाएं, इनकी एक कमेटी बनाए, ये चुनाव करें टीम का। जो डोमेस्टिक से लड़के आ रहे हैं उनको, जो जिनका राइट बनता है उनको ऊपर लेकर आए, जो टीम से नहीं खेल पा रहे, और उन्हें तो देखिए हमसे ज्यादा उनकी आंखें क्रिकेट देखने वाली, ऐसे बंदों को जब तक आप नहीं लाएंगे आपकी क्रिकेट सुधर नहीं सकती। बड़ी एक अच्छी बात एक इन्होंने बात कही है। जी बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं। एक बात मैं इसमें ऐड करता चलूं कि देखें, अभी सरफराज का जिक्र चला, आपके जराए कह रहे हैं हमें नहीं पता कि जिसको वापस लाने का सोच रहे हैं, सर पहली फुर्सत में ले आए। सर, मेरे उसकी जो वजह मैं जराए बताऊं, ये है मैं कि आपको बताऊं सरफराज वजह क्या है, अहमद वजह की मैं आपको वापसी होती हुई बताऊं, दिखाई मैं दे रही है वजह वर्ल्ड कप आपको के बाद। बताऊं। देखिए माजी में आप 4 साल के बाद जो है ना गैप से राशिद लतीफ को भी लाए, आपने मियादाद को भी कई साल के बाद गैप से दोबारा कप्तान बनाया, आपने वसीम अकरम को भी दोबारा कप्तान लाके बनाया, आपने मिसबाउल हक को जब वो टीम में उसकी जगह नहीं बन रही थी, सिर्फ इस वजह से कि वो सीनियर प्लेयर है, एक मोतबर उसकी शख्सियत है और वो लपाड़ा टाइप का नहीं है, आपने उसको भी लाके कप्तान बनाया। आपकी बात इनक्लूड कर रहा हूं, इसमें जब आपने जितने नाम लिए ना आमिर सरफराज साहब, वो दोबारा जब कप्तान बनकर आए तो उन्होंने परफॉर्म लिया प्लेयर से और पाकिस्तान टीम जीत की राह पर गामजन हुई। इसी तरह अगर बाबर को आप लेकर आए दोबारा कप्तान बनाकर, तो बाबर जो माजी में करते रहे वो सब कुछ फिर आने के बाद करते रहे, तो फर्क तो सामने नजर आ रहा है एक चीज का। नहीं, फर्क ये नजर आ रहा है कि उसके बारे में आज कई लोगों को मैंने सुना है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि जिसने क्लब क्रिकेट में भी क़यादत नहीं की उसको हक ही नहीं है पाकिस्तान की क़यादत का। वो शख्स ग्रूम नहीं हो सका, उसने कैप्टनशिप नहीं सीखी, 2 साल तक उसको ड्रेसिंग रूम से डगआउट से चलाया जा रहा था कि जो है इस फील्डर को यहां कर दो, उस फील्डर को वहां करवा दो, इसकी बॉल छोड़ दो, उससे करवा लो। 2 साल उसने ऐसे क़यादत की है और वो जो पपिट बना हुआ था उसकी वजह से वो ग्रूम नहीं कर सका, वो जेरे साया रहा उस मैनेजमेंट की जो उस वक्त टीम के साथ थी। और एक बात मैं और कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान की टीम में बेहतरी चाहते हैं ना, तो ये जो करंट प्लेयर्स निकलकर रिटायर्ड होते हैं इनको कभी भी मैनेजमेंट में नहीं लाया जाए, इनकी रूट्स, इनकी बातें। क्योंकि देखें, अगर मैं, आप और जावेद भाई एक टीम का हिस्सा हैं, फर्ज करें मैं रिटायर हो गया हूं, आप दोनों अगर खेल रहे हैं, तो हमने ड्रेसिंग रूम के साथ हमने बेडरूम्स भी शेयर किए होंगे, हमने जो है बहुत सारे लाफ्टर शेयर किए होंगे, हमारे दरमियान में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसके अंदर हम एक दूसरे का या सीनियर जूनियर का वो हो। और हो सकता है कि मतलब इस तरह के भी हो कि जो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो एक थोड़ा सा एज डिफरेंस, एक गैप होना चाहिए, कम से कम 5 साल 7 साल पुराने जो क्रिकेटर हमारे हों। मैं ये नहीं कहता कि 50 साल पुराने लेकर आ जाएं, ताकि कुछ तो लोगों की रिस्पेक्ट हो, कुछ तो उनकी वेटेज को जो है तस्लीम किया जाए। आज अगर आप इनमें से ही कोई प्लेयर, मैं कहता हूं सरफराज को आप लाके कोच बना दें, वो शायद परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि आधी टीम तो उसके साथ वाली ही खेल रही है ना। तो पॉइंट ये है कि थोड़ा सा गैप देके जो है ना, कोई पुराना क्रिकेटर जो 5-10 साल पहले क्रिकेट छोड़ चुका हो, बिल्कुल हर तरह की छोड़ चुका हो, उनको लेकर आए, उनका भी एक्सपीरियंस तो है ना, वो टीम को लेकर चलेंगे तो शायद आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल, शायद रिजल्ट मिलेगा। अब क्योंकि मैच पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, क्या प्लान होना चाहिए अब, क्योंकि हाँ ना की सिचुएशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तानी टीम की। मोइन भाई देखिए, अब अगर मगर वाली सिचुएशन खत्म हो गई, आप ये समझ रहे, पहले हम हिसाब लगाते थे अगर ये हो जाए तो वो हो जाए, ये खत्म हो गई सिचुएशन। अब अमेरिका और इंडिया, आपको पता है, वो सीधे सीधे थ्रू आउट जा रहे हैं आगे, और आपने आधा सामान तो लड़कों ने पैक कर लिया होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। शॉपिंग वगैरह कर ली होगी। शॉपिंग अब वो कहीं जा ही नहीं सकते। चलें इसी पे आमिर सरफराज साहब उनके की बात इतने करते हैं, शायकीन क्योंकि इंतजार पिछले कर रहे दिनों, होंगे। जिस तरह हमारे पास शो में जरूर हसन साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि प्लेयर्स है बाकायदा तौर पर जिस होटल में ठहरा है उसमें दीगर ममालिक की टीमें भी मौजूद हैं। जब वो प्लेयर जाते हैं बाहर तो तमाम यकजा होकर जाते हैं, तमाम प्लेयर एक साथ जाते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स 2-3 के ग्रुप्स में जा रहे होते हैं, और जब वो सेल्फियाँ किसी बनवानी होती है किसी शायकीन को, तो वो उसकी मद में भी पैसे मांग रहे होते हैं। क्या आप समझते हैं कि एक एज ए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्या जेब देता है क्रिकेटर्स को? देखें, ये वो इमेच्योरिटी है, वो किसी और डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर ये चले गए, अपने आप को शायद अशरफुल मखलूक़ात से भी ऊपर का सोच रहे हैं। वो समझ रहे हैं हम पता नहीं क्या हैं, और उनको शर्म आनी चाहिए। और ये एक इमेच्योरिटी का मुजाहरा है कि $5-5, $10-10 या $25-25 की जो खबरें हैं, 25 की तो सही है, बाकी तो मैंने दिल जला होने की वजह से कह दिया कि $25 के टिकट लेके उनको जो है वो मीट एंड ग्रीट वहां की गई है। कमर्शियल। अरे सर, आप ग्रुपिंग का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आजम खान जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जिस पे आपको मेहनत करनी चाहिए कि आप उसको, उसकी जो गलतियां वो कर रहा है वो हाईलाइट की जाए, उसको पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशन में, नेट सेशन में बैटिंग नहीं कराई जा रही। इससे ज्यादा ग्रुपिंग, इससे ज्यादा बेगैरती, मैं वर्ड अच्छा नहीं बोला हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, इससे ज्यादा मुतासिब जो है ना आपको अप्रोच नजर नहीं आएगी।
ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये जिस जगह पे आपको चाहिए कि आप अपने प्लेयर को जो गिरा हुआ है उसको उठाएं, जिसको आप उठाने के बाद उसको एक यानी उसको अगर कोई गलती कर रहा है एतमाद दें, ये होती है मैनेजमेंट, ये होता है कप्तान। ऐसा नहीं होता उसको गिरा दो, उसको मार दो। बड़ी अच्छी बात कह रहे थे आजम खान के मुतालिक भी, और जहां उन्हें प्रैक्टिस सेशन में एक बॉल भी खेलने का मौका फराहम नहीं किया गया, यकीन ज़्यादती की गई आजम खान के साथ। और ये कहते हैं कि जो गलतियां हैं आजम खान की, उन्हें बाकायदा उनकी गलतियों को निशानदेही की जाए, उनकी कमज़ोरियों को उनको बताया जाए कि आप इस बॉल पर गलत शॉट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें तो माजी में अगर हम चले जाएँ थोड़ा सा पीछे, तो अभी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान विमेंस टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा था, और वेस्ट इंडीज़ की कप्तान वहां पर एक गलत शॉट खेलने के बाद आउट होती हैं, तो बागा जैसे ही वो लाइन क्रॉस करती हैं बाउंड्री के, तो उनके कोच आते हैं, उन्हें बताते हैं, उनको साइड पे लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपने ये गलती की, इस बॉल पर आप गलत आउट हुई हैं, आइंदा इस बॉल को आप इस तरह खेलने की कोशिश करें। और नेट में तो उन्होंने बाकायदा वो सारी चीज़ें बताई होंगी, लेकिन जो स्क्रीन पर और टीवी कैमरे ने जो चीज़ें दिखाई, वो ये चीज़ें वाजे कर रहा है कि यकीनन गलतियों को सिखाने के लिए कोच का बड़ा अमल दखल होता है। तो यकीनन हमारे पास भी एक गैर मुल्की कोच है, गैरी क्रिस्टन ज़रूर मौजूद है, वो प्लेयर्स को ज़रूर बता रहे होंगे, उनकी निशानदेही भी कर रहे होते, लेकिन जो हमने फुटेज के सामने देखी आजम खान की, जहां उन्हें मौका नहीं दिया गया एक बॉल भी खेलने का, तो यकीनन आजम खान के भी साथ जाती हुई है, और यही जातियों का अजाला ज़रूर होना चाहिए। आमिर सरफराज साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।